हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे लैटिन लीगल मैक्सिमों के बारे में। कुछ अंग्रेजी विधियों या इंग्लिश कानून के अंतर्गत आने वाले ऐसे सूत्र जो कि भारत की परिस्थितियों के अनुसार अनुरूप है, तो उसको हमारे कानून में समाहित किया जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे देश में अंग्रेज़ों का लगभग 200 साल से अधिक का शासन रहा है, तो उनके कानून से हमारे कानून अछूत रहे, ये ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए भारत के कानून में अंग्रेज़ों की विधियों के जो विधियाँ हैं, उसके सीधे-सीधे कुछ सूत्र है वो हमारे यहाँ के कानून में ले लिए जाते हैं। ऐसा ही ये एक सीरीज़ टाइप का मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसमें ये पार्ट 1 है। इसके बाद एक वीडियो आएँगे जिसमें कि इन मैक्सिमों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो आज सबसे पहले जो लैटिन मैक्सिम मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है रेस इप्सा लोक्यूटर। एक बार फिर से बता देता हूँ, रेस इप्सा लोक्यूटर। इसको हमारे देश के भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत धारा 109 के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसका मतलब होता है कि थिंग्स स्पीक्स इटसेल्फ। इसका मतलब होता है कि परिस्थितियाँ स्वयं अपने बारे में दर्शित करती है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि एक एक्सीडेंट होता है, वहाँ पर 2 बाइकें भिड़ी हुई है, जिसमें से एक बाइक दूसरे बाइक से टकरा कर खड़ी हुई है और एक बाइक से जो गिरा हुआ वो वहाँ पर मौजूद है, पीड़ित है, लेकिन दूसरी बाइक वाला व्यक्ति वहाँ पर नहीं है, जिससे कि टक्कर हुई थी। तो यहाँ पर कानून अपने आप से ये अवधारणा कर लेता है, अपने आप में ये समझ जाता है कि यहाँ पर चीज़ें बिखरी पड़ी है, बाइकें टकराई हुई है, तो एक्सीडेंट हुआ होगा और बाइक से जिसकी बाइक है, उसने वो एक्सीडेंट किया है। जनरली आपराधिक कानून के अंतर्गत ये साबित करने का भार ये उस पर होता है जिसके साथ अपराध हुआ है। परंतु यहाँ पर अ, परंतु यहाँ पर ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि रेस इप्सा लोक्यूटर इस बात को शिफ्ट कर देता है उस व्यक्ति पर जिसके बारे में वो परिस्थितियाँ बताती है, कि वो ये बताएं कि ये परिस्थितियाँ उसने नहीं की है। इसको एक अन्य उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि आप रेलवे में यात्रा करते हैं और आपका टिकट आप भले चाहे लिए हो या ना लिए हो, आप टिकट लेते हो और वो टिकट आपसे घूम जाता है और स्टेशन पे आप उतरते हो, टीटी आता है, आपसे टिकट माँगता है, आप टिकट दिखा नहीं पाते हो। यहाँ पर टीटी एक कानून है और ये अवधारणा करेगा कि आपके पास वो टिकट नहीं था और आपने टिकट नहीं लिया है। यहाँ पर आप ये टीटी को कहते हो कि मैंने टिकट लिया था, वो मुझसे गुम हो गया है। आपको ये साबित करना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियाँ तो ये बोल रही है कि आप बिना टिकट यात्रा कर रहे हो और आपने अपराध किया है। अब यह आपने अपराध नहीं किया है, आपको खुद साबित करना पड़ेगा कि आपके पास टिकट था। थैंक यू सो मच।